वेलकम क्लास 12। तो चलिए बेटा अब अपन 5.1 में आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तक अपन कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बेटा। तो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित फलनों की सातत्य की जांच कीजिए। ठीक है, पहला हमको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, देखिएगा ए वाला पार्ट जो हमको दिया गया है बेटा, क्या दिया गया, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5। ठीक है, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5 है ना। अच्छा, एफ एक्स बराबर x माइनस 5 ये दिया गया है बेटा हमको। ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि इस फलन इस पे चेक करिए, मतलब x की कोई वैल्यू नहीं दी गई है बेटा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू मानना पड़ेगा। ठीक है, आया समझ में, मतलब एक वास्तविक मान आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा। ठीक है, और अपन चेक करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है कि x बराबर 0 पे चेक करो, x बराबर 1 पे चेक करो, है ना। तो अपन क्या करेंगे बेटा, माना x बराबर k कोई वास्तविक मान है। क्या है, वास्तविक मान है, वास्तविक मान। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे बेटा, x बराबर k पे रख के देखेंगे। ठीक है, आया समझ में। तो एफ एक्स बराबर x माइनस 5। ठीक है, तो एफ के बराबर के माइनस 5 ये हम रख के देख सकते हैं बेटा। तो क्या आ गया, के ही आएगा, x की जगह पे अगर के रखोगे तो ये आ गया आपका 1। ठीक है, फिर आप क्या करोगे बेटा, लिमिट रखते हैं अपन, क्या रखते हैं, लिमिट रखते हैं बेटा। तो लिमिट x टेंस टू के एफ एक्स, इसको रखते हैं अपन। क्लियर, आया समझ में। चलिए फिर उसके बाद में क्या करना है अपन को बेटा, एफ एक्स की जगह पे क्या रखोगे, x माइनस 5। तो लिमिट x टेंस टू के x माइनस 5, तो यहाँ पे भी जब आप k रखेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, k माइनस 5। ठीक है, और ये दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, ये देखो, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है ना, k माइनस 5 ही आ रहा है आपका। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू के एफ एक्स, क्या है बेटा, ये इक्वल आ रहा है। ठीक है, अतः दिया गया फलन क्या है बेटा, सतत है। क्या है, सतत है। आया समझ में, मतलब अगर कोई बिंदु ना दिया जाए कि किस पे हमें चेक करना है, तो आप x बराबर k ले लो, r ले लो, जो आपको लेना है, लेकिन याद रखना वो एक क्या होना चाहिए, वो एक वास्तविक मान होना चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए, वास्तविक मान होना चाहिए। ठीक है, क्लियर, के हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 25, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में x प्लस 5, क्या दिया गया है, x प्लस 5। अब यहाँ पे भी हमको नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे किस तरीके से करेंगे हम। ठीक है, अब अपॉन वाला आ चुका है ना। तो चलिए, तो अब यहाँ पे भी सेम वही काम करेंगे बेटा। हल माना दोनों मेथड से कर सकते हो, जो पहले बताया है वो भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों कर सकते हो। माना x बराबर k कोई वास्तविक संख्या या वास्तविक मान है बेटा, है ना, वास्तविक संख्या भी कर सकते हो आप इसको, है ना, वास्तविक संख्या कर लो, ये लो। ठीक है, आ गया इतना, वास्तविक संख्या। क्लियर, चलिए तो f के बराबर, या पहले पूरा समीकरण लिख लो आप, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 25। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटा एक्स प्लस 25 बेटा। क्लियर, तो अब एफ के रख दो, तो कितना आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस 25 बटे में कितना आ जाएगा, के प्लस 5 था बेटा ये, है ना, के प्लस 5 आ गया समझ में। अब ध्यान से देखो, इसको अपन फॉर्मूला बना सकते हैं, कैसे, के स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बन सकता है ये, के प्लस 5। ठीक है, तो आप देख सकते हैं k प्लस 5
और k माइनस 5 बन सकता है ये, और यहाँ पे ये k प्लस 5 ब्रैकेट में लगा दो, ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा k माइनस 5। तो एफ k कितना आ गया तुम्हारे पास में, ठीक है, ये आ गया तुम्हारे पास में k माइनस 5, ठीक है। अब इसी तरीके से क्या लगाओगे, ये लिमिट लगा लोगे, दिख रहा है आपको, तो लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स, ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू k लगा लो, यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5, यही है। चलो अब इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, k स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5, ठीक है। इसको भी फॉर्मूला बन जाएगा तो क्या आ जाएगा, k प्लस 5 और k माइनस का 5, ठीक है, और अपॉन में k प्लस 5, k रहेगा बेटा, ठीक है, k प्लस 5, तो k प्लस 5 से k प्लस 5 कैंसिल, तो आपके पास में कितना आ गया, देखो ध्यान से यहाँ पे, ये आ गया बेटा आपके पास में k माइनस 5, ठीक है। तो देखो ध्यान से 1 और 2 दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब एफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू k, ठीक है, ऑफ एफ एक्स इक्वल आ रहे हैं। आया समझ में, क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या बेटा, बोलो, ठीक है। इस तरीके से आपको ये करना है, क्लियर, कर लोगे आगे के, बोलो, कर लोगे, कोई समस्या है यहाँ तक, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगा के करना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को बताते हैं, इसके बाद वाला भी सेम ऐसे ही है बेटा, तो आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेटा सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स की घात n, जहां x बराबर n पर सतत है, जहां n एक धन पूर्णांक है, ठीक है। चलिए तो हमको क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4th, एफ एक्स बराबर एक्स की घात n, ये हमको दिया गया है बेटा, और हमको ये बताना है कि x बराबर n पर सतत है, ठीक है। अब देखो बेटा ये क्या है, समझिएगा, ये कैसा फलन है, ये एक घातांकीय फलन है बेटा, कैसा है, घातांकीय फलन है, घातांकीय फलन है। आ गया इतना समझ में, कैसा है, घातांकीय फलन। अब x बराबर हमें क्या रखना है, x बराबर n रखना है, तो एफ n इज इक्वल्स टू n की घात n, ये आ रहा है बेटा हमारे पास में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मान लो इसको, ठीक है। फिर उसके बाद में लिमिट x टेंस टू n ऑफ एफ एक्स, ठीक है, और हमारे पास में एफ एक्स कितना है, बताओ जरा, x की घात n, तो जहां x है वहां तुम लगाओगे n, तो n की घात n, तो ये दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। आया समझ में, तो मतलब तुम्हारा एफ एक्स बराबर कितना आ गया, लिमिट x टेंस टू n ऑफ एफ एक्स, ये क्या आ गया, बराबर आ गया। आया समझ में, इस तरीके से करना है बेटा आपको ये, क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें, नोट कर लो इसको फटाक से। चलिए बेटा तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्या एफ एक्स, देखो ये कुछ इस तरीके से दिया गया है बेटा, है ना, समझिएगा, x और 5, यदि x छोटा है और बराबर है 1 के, और यदि x बड़ा है 1 से, ठीक है, तो फलन x बराबर 0 तथा x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर सतत है कि नहीं। x बराबर 0
x बराबर 1, ठीक है, और x बराबर 2 पर सतत है कि नहीं ये हमें चेक करना है बेटा। क्लियर, सतत है या नहीं इसको चेक करना है। क्लियर, चलिए हम देखो इस कंडीशन का मतलब क्या है। x हमें कब रखना है और 5 हमें कब रखना है। जब x की वैल्यू हमें क्या दी गई बेटा, 1 या 1 से छोटी दी जाएगी तब हम क्या रखेंगे, x रखेंगे। x की वैल्यू जब हमें 1 या 1 से छोटी होगी, मतलब कि 1 होगी, फिर उसके बाद 0 हो सकती है, -1 हो सकती है, -2, ठीक है। तो ये 1 या 0, -1 -2 हो सकती है। आया समझ, मतलब 1 और 1 से छोटी, तो 1 से छोटी यही संख्याएं आ रही है। तो ये अगर आती हैं x बराबर, अगर हमें ऐसी कुछ संख्याएं मिलती है तब हम कितना रखेंगे, x रखेंगे, fx बराबर x रखेंगे। क्लियर। और यदि x की वैल्यू 1, ठीक है, 1 से बड़ी आती है, मतलब 1 नहीं आएगी, 1 से बड़ी, तो 1 से बड़ा 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है और चलते जाता है ना, सारी धनात्मक संख्याएं। आया समझ में। क्लियर। तो हमें कब रखना है x बराबर 5, जब 1 से ज्यादा हो। ठीक है, क्लियर। चलिए तो सबसे पहले x बराबर 0 पे देखेंगे बेटा अपन, ठीक है, आया समझ में। क्लियर। चलो तो देखो ध्यान से, fx बराबर 0 बोल रहा है तो fx बराबर x आ जाएगा, क्योंकि x बराबर 0 दिया गया है तो x रख सकते हैं हम। बोलो रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। तो f0 बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में, f0, x बराबर 0 रखो तो कितना आ गया, पूरा 0 ही आ जाएगा बेटा। ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे आ जाएगी बेटा, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, ठीक है, ये आ गया। फिर लिमिट x टेंस टू 0 और ये आ जाएगा बेटा x प्लस या x आ जाएगा, है ना, x अपन ने रख दिया। अब इधर देखो ध्यान से, अब हमें क्या करना है बेटा कि जब भी हम लिमिट रखते हैं तो x बराबर हम क्या ले लेते हैं, x बराबर x माइनस एच लेते हैं। तो x की जगह पे हम 0 रख देंगे, तो यहाँ 0 माइनस एच, तो h बराबर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है। तो ये लिमिट चेंज हो जाएगी, तो लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, और हम यहाँ पे क्या रख देंगे, x माइनस एच। माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव लिमिट है। ठीक है, आया समझ में। तो अब यहाँ पे 0 रख दो इसकी जगह पे, 0 माइनस 0, तो 0 माइनस 0 तो कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी बेटा वो कितनी आ गई, 0। फिर ऐसे ही आप राइट हैंड लिमिट भी लेंगे। क्लियर। चलिए तो राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं अपन। देख लो यहाँ पे ध्यान से कैसे करना है अपन को। तो राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के लिए बेटा क्या करोगे, x बराबर x प्लस एच लोगे, तो x बराबर कितना रखना है, 0। ठीक है। तो 0 प्लस एच आ जाएगा, 0 प्लस एच, है ना। तो आपके पास में क्या जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, ऑफ fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0, इसकी जगह पे रखोगे x, ये x रखोगे अभी। क्लियर। फिर उसके बाद में लिमिट x की जगह पे क्या रख सकते हो, x प्लस एच रख सकते हो, और h टेंस टू 0, तो x प्लस एच ये रख दिया। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या देखने को मिलेगा आपको, x की वैल्यू रख दो 0, इसकी वैल्यू रख दो 0, तो 0 प्लस 0 0 ही आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं बेटा कि fx इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तीनों इक्वल आ रही है। ठीक है। अतः x बराबर 0 पर यह फलन क्या है, सतत है बेटा। क्या है, सतत है। आया समझ में। इस तरीके से करना है। अब x बराबर 1 पे रखो, है ना, तो यहाँ 1 रख दोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है। क्लियर कर लोगे अब इस तरीके से, इजी है ना। ठीक है, नोट कर लो इसको। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, अगले क्वेश्चंस की तरफ में। ठीक है।